बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब, सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, नेशनल काउंसिल के मेंबर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब पार्टी के सिर्फ चेयरमैन नहीं हैं, इस पार्टी का चेयरमैन होना बहुत बड़ा एजाज़ है। इमरान खान साहब इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं। चेयरमैन में और बानी चेयरमैन में बहुत फ़र्क होता है, और जो सियासत को समझते हैं वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बानी चेयरमैन का क्या मतलब है। यानी कि वो शख्सियत जिसने एक नया पौधा लगाया, वो शख्सियत जिसने एक टू पार्टी सिस्टम के अंदर जुर्रत की टू ब्रेक द मोल्ड, और वो आसान नहीं है। दुनिया की सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि टू पार्टी सिस्टम इंग्लैंड में, जो कि डेमोक्रेसी की वैल्यूज बहुत गहरी है, वहां नहीं टूट सका। कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स आए, लेकिन महदूद। अमेरिका जो बड़ा फख्र करता है डेमोक्रेसी के पर, आज भी वहां तीसरी कुव्वत बनने की लोगों ने कोशिश की, कामयाब न हो सके। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स, और बहुत सी मिसालें दे सकता हूं, टाइम नहीं है। पाकिस्तान एक वाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी मिसाल है तहरीक इंसाफ, जिसने टू पार्टी सिस्टम को तोड़कर अपना वजूद कायम किया, और उसकी वजह इमरान खान है, इसका नजरिया है, इसका विजन है, इसकी पहचान है। आज पहचान तो इमरान खान की पहले भी थी। बैसियत एक इंटरनेशनल एथलीट, बैसियत एक फिलैंथ्रोपिक वर्कर, इनकी पहचान थी। लेकिन सियासत में इन्होंने अपनी पहचान बड़ी मुश्किल से करवाई, और 26 साल का सफर वो खुद जानते हैं कितना कठिन था वो सफर, और कितना इनको तंजिया जुमले सुनने पड़े, कितने जवाब मिले, और कितने नशेब व फराज से ये दो चार हुए। वो पूरी तारीख जो है और वो जो लम्हात हैं वो उनके सीने में नक्श हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो कर दिखाया जो कि आसान न था। आज पाकिस्तान को पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा दे रहे हैं, दे चुके हैं, और वो है एक ऐसी जमात जो वफाक की सोच रखती है, एक ऐसी जमात जिसकी अहमियत, अफादियत, नजरिया पाकिस्तान के हर सूबे में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में फैल चुका है, और जिसका कारकुन पाकिस्तान के शहर में, देहात में फैल चुका है, पैदा हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं। 2013 में आपने एक अरूज देखा, और फिर आपने इंतखाबात के नताइज देखे। इसमें कोई शक नहीं कि 2018 में आपने एक नई जद्दोजहद देखी, और उस जद्दोजहद ने आपको पंजाब में, और आपको खैबर पख्तूनख्वा में, और आपको मरकज़ में, और आपको आज़ाद कश्मीर में, और आपको गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का मौका इनायत किया, और बलूचिस्तान में कोलिशन की हद तक, और सिंध में एक मौसर ऑपोजिशन की हद तक आपने एज अ पार्टी जन्म लिया। मैं समझता हूं कि आज तहरीक इंसाफ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, और वो है मरहला एक अवामी जमात जो नीचे से उठी है। जमातें, अगर आप जाएं इलेक्शन कमीशन में, तो आपको 200 या 190 के करीब रजिस्टर्ड जमातें दिखाई देंगी, लेकिन जो मानी रखती हैं जमातें, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। कुछ जमातें ऐसी होती हैं जो ऊपर से आती हैं, लेकिन वो देरपा नहीं होती, और उनकी उम्र जो है महदूद होती है। कुछ जमातें होती हैं जो नीचे से जन्म लेती हैं, और जब वो नीचे से जन्म लेती हैं, अगर उनको मुखलिस क़यादत मिल जाए और क़यादत के साथ नजरिया जुड़ जाए, तो वो जमातें रहती हैं। कांग्रेस बनी
हिंदुस्तान की आजादी से पहले आज भी मौजूद है। बहुत सी जमातें तहरीकों में शामिल होती हैं, आजादी की तहरीकों में शामिल होती हैं, जैसे कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की आजादी की तहरीक में किरदार अदा किया। और इंशाअल्लाह मौर्रिख इस बात को लिखेगा कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी में इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने किरदार अदा किया। वो आजादी जो हम गुर्बत से चाहते हैं, वो आजादी जो हम मुफलिसी से चाहते हैं, वो आजादी जो हम जहालत से चाहते हैं, वो आजादी जो हम बैरूनी कर्जों से चाहते हैं, वो आजादी जो हम बाहर की स्पॉन्सर्ड हुकूमतों से चाहते हैं, उस आजादी की बुनियाद इमरान खान रख चुके हैं। और इस तहरीक में आप खुशकिस्मत हैं कि आप नेशनल काउंसिल के मेंबर्स। तारीख इस बात की गवाही देगी कि आप कह सकते हैं कि जब हकीकी आजादी की जद्दोजहद थी तो मैं भी था, मैं भी था, मैं भी थी। ख़वातीन भी कह सकती हैं और मर्द भी कह सकते हैं। ये एक तारीखी लम्हा है जिसका हमें जिसको हरगिज़ हम ज़ाया नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता यह ज़ाया हो गया तो पाकिस्तान की आवाम और कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। एक बात 1 मिनट के लिए और करना चाहूँगा। आप पर एक इम्तिहान आया है, कई इम्तिहान आए हैं अल्लाह के फजलो करम से। यहां वो लोग बैठे हैं जिन्होंने 126 दिन का इम्तिहान इस डी चौक में पास किया हुआ है, धरने दिए हैं, मारे खाई हैं, शेलिंग खाई है। और मैं सलाम पेश करता हूं। लोग कहते हैं कि 25 मई को कहां थे लोग। मैं ईमानदारी से कहता हूं 25 मई को जिन हमारी खवातीन ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिनके घरों की दहलीज फलांगी गई, जिनके गाड़ियों पर पथराव और डंडे बरसाए गए, जिनके बच्चों पर शेलिंग की गई, नन्हे बच्चों पर जो शेलिंग की गई, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, उनको सलाम पेश करना चाहूंगा। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं, अगर जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ लोग निकालने में कामयाब दिखाई नहीं देती, तो मैं आज पार्टी के इमरान खान के कारकुन की हैसियत से कहता हूं, शहबाज शरीफ और सनाउल्लाह कंटेनर हटा दो और गिरफ्तारियां हटा दो और फिर देखो लग पता जाएगा। इस्लामाबाद जो हमारा आईनी कानूनी हक है, उस हक की खातिर हमारे कारकुनों को यहां जमा होने दो और अपना माफियो ज़मीर बयान करने दो, तो पता चल जाएगा कि कहां खड़े हैं आप और कहां आपकी अवामी हैसियत आज क्या है, क्या पजीर आई है आपकी लोगों में। आपने इन 2 माह के अंदर मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने लोगों का जीना दो भर कर दिया। और 10 तारीख को जो एक और क़यामत टूटने वाली है, उसके लिए भी आपको तैयार होना होगा और आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और मेरा आखिरी नुक्ता है कि पंजाब में एक मैदान लगने वाला है, लग चुका है, दरखास्तें जमा हो चुकी हैं और 20 हलकों में पंजाब की जो लोटे थे वो गए और वहां अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, नेशनल काउंसिल के जितने मेंबरान हैं, आप उन 20 हलकों को आइडेंटिफाई कर लें जहां आपका असर है। आप वहां कैंडिडेट को ना देखें, इमरान खान को देखें। वहां आप कैंडिडेट को ना देखें, वहां किसी जात को ना देखें, वहां बल्ले के निशान को देखें और वहां बल्ले की कामयाबी के लिए और इमरान खान की जो है सियासी अजमत के लिए आज खुद वॉलंटियर करें कि मेरा वोट नहीं है, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। मैं अगर वहां मेरी बिरादरी नहीं है तो मैं आपको पैम्फलेट बनवा के दे सकता हूं, मैं आपको झंडा पहुंचा के दे सकता हूं, मैं आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया कर सकता हूं, मैं पोलिंग डे पे आपकी पोलिंग की निगहदाश्त कर सकता हूं, मैं किसी को खाना पहुंचा सकता हूं। यह है जब इस जज्बे से तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह उतरेगी मैदान में, तो इंशाअल्लाह 17 जुलाई को एक नया नतीजा होगा और उस नतीजे की बुनियाद पर बनेगी इमरान खान की 2/3 अक्सरियत की तहरीक इंसाफ की हुकूमत। शुक्रिया।